अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं प्री मेड पल्स। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे चैप्टर 1 के, जो कि हमने पहली वीडियोस में हमने 2 लेक्चर्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और ब्रांचेस को कवर किया है। इसका बेसिक ओवरव्यू करते हैं, जल्दी थोड़ी समराइज़ करते हैं मेन पॉइंट्स को। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, क्योंकि बायो का वर्ड आपको कहीं पे भी दिख जाए तो उसका मतलब होगा लाइफ। एंड लोगोस का मतलब यानी लॉजी का मतलब स्टडी होता है। इट मीन्स दैट बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद 3 मेजर डिविजन्स पढ़ी थी हमने, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके अलावा जो 20th सेंचुरी के आफ्टर मॉडर्न हमारे पास जो रिवील्ड हुई बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, जैसे कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे पैलियोंटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस हो गई। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसे पहले तो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे कि हम कैरियर्स को भी इसी वीडियो में कवर कर लें। सबसे पहले रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से क्या ताल्लुक़ है, क्या बायोलॉजी दूसरी साइंसेस से कोई रिलेशन रखती है, वो किस तरह रिलेशन रखती है दूसरी साइंसेस से। बायोलॉजी को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट भी बोलते हैं, यानी मल्टी मीन्स बहुत सारी। मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी साइंसेस से लिंक करती है। जैसे हमारे पास बायो फिज़िक्स से लिंक करती है, बायो मैथमेटिक्स से लिंक करती है, बायो केमिस्ट्री से लिंक करती है, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए बायो को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है, द मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन। जब हम मूवमेंट ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स तो खुद लिविंग थिंग है, जिनकी स्टडी किस में होनी चाहिए, बायो में, लेकिन वो फॉलो करती है लॉज ऑफ मोशन। जब वो हरकत करती है, मूवमेंट करती है, तो वो मोशन के किसके लॉज ऑफ मोशन, जब न्यूटन्स के लॉज को फॉलो कर रही होती है। बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस which is related with other sciences. Some of these are mentioned below. बायोलॉजी को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कंसिडर किया जाता है, जो कि बहुत सारी साइंस से रिलेट करती है। कुछ यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे सम दी गई हैं, बाकी इसके अलावा भी मज़ीद होती हैं। सबसे पहले इन्होंने दिए गए बायोफिज़िक्स। बायो का लिंक जो है फिज़िक्स से किस तरह है, किस तरह इंटरलिंक करती है। अगर हम अभी हॉस्पिटल में चले जाएं, इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, हर चीज़ को लिटरल मीनिंग से समझने की कोशिश करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहेंगे। हॉस्पिटल में चले जाएं आप, सही है, अगर अल्लाह ना करे किसी का फ्रैक्चर हो गया तो एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे की मशीन आ गई, सही है। इसके अलावा मुख्तलिफ हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन्स, बहुत सारी और भी हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं, लेकिन वो अप्लाई हो रहे होते हैं लिविंग थिंग के ऊपर। हम गए, हमें अगर अपना एक्सरे कराना है तो हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, और वहाँ पे जो लॉज लग रहे हैं वो फिज़िक्स के लग रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर लग रहे हैं वो फिज़िक्स के लग रहे हैं लॉज। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर कुछ लॉज और टेक्निक्स, जितने भी लॉज हैं फिज़िक्स के या टेक्निक्स हैं, वो अप्लाई होती हैं ताकि वो लाइफ के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकें। इसके अंदर एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हुई है। रेडियो फिज़िक्स की ब्रांच है जहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को हम यूज़ करते हैं ताकि ट्रेस कर सकें ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। सही, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, उसको यूज़ करके हम अपने अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ हम मटेरियल्स को ट्रांसलोकेट करते हैं, या तो फिर हाँ, और इसके अलावा जो हमारे पास फॉसिल्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से। और साउंड वेव्स हो गई, साउंड वेव्स यूज़ होती हैं अल्ट्रासाउंड में, लेज़र टेक्नोलॉजी में। शो रिलेशनशिप विद फिज़िक्स विद बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी का और फिज़िक्स से आपस में रिलेशनशिप को जोड़ती हैं। सेकंड हमारे पास दिया गया रिलेशनशिप बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ, जिसको हम बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री भी बोलते हैं। ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेटा को कलेक्ट करते हैं और जो कि हमारे पास रिसर्च के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम समझें, जब हमारे पास कोविड-19 आया था या कोई भी डिजीज़ आ जाए तो उसके अंदर सबसे पहले रिसर्च डेटा के तौर पे ये कैलकुलेट किया जाता है कितने लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, कितने लोग इससे रिकवर कर पा रहे हैं, कितने लोग की डेथ हो रही है। तो ये सारा जो डेटा एनालिसिस होती है, ये सारी बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री के अंदर की जा रही होती है। बायो केमिस्ट्री, बायो का जो लिंक है वो केमिस्ट्री के साथ भी है, सही है। बायो का लिंक केमिस्ट्री है, और बायो और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप तो बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं पुराना है और ये आगे भी चलता जाएगा।
फिज़िक्स से फिर भी हमारे पास सिर्फ कुछ मशीन्स या कुछ लॉज और टेक्निक्स के लिए हैं, लेकिन केमिस्ट्री और बायो का बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल एंड रिक्वायर्स ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हो गए। ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंस्टिट्यूट करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये वाली जो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, ये हमारे पास ब्रांच भी कह सकते हैं इसको, ये हमारे पास बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करती है। बायो जियोग्राफी यानी कि बायो का लिंक जियोग्राफी के साथ। जियोग्राफी आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो यहाँ पे इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसकी जो स्टडी होती है वो बायो जियोग्राफी के अंदर होती है। सही है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। कुछ जो है पर्टिकुलर रीजन्स में ही रहते हैं। सही है। जैसे हमारे पास पेंगुइन्स जो हैं वो सिर्फ हमारे पास आपको वहीं पर ही नज़र आएंगे, आइसलैंड में या फिर उसी तरफ आपको नज़र आएंगे। ये नहीं कि वो पाकिस्तान में भी घूम रहे हैं, कहीं पर भी घूम रहे हैं। तो ये अपने जियोग्राफी की वजह से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उनके पास वही कंडीशंस होती हैं जहाँ पे वो रह सकते हैं। बायो का इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है? इकोनॉमिक्स मईशत को बोलते हैं, यानी कि मईशत के लिहाज से। तो बायोलॉजी डील करते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की। सही कि जो हमारे पास मीट प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा बायोलॉजी की मदद से। कुछ हम ऐसी कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यूज लगाएंगे, कुछ ऐसे प्रोसेस लगाएंगे कि हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मीट बने, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे मिले, हमें एग मिले। सही है। तो इसके लिए ये बायो का जो रिलेशन है वो है इकोनॉमिक्स के साथ। ये तो हमारे पास था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी का रिलेशनशिप किस तरह है दूसरी साइंसेस का। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट? बिकॉज इट इज़ लिंक विद अदर साइंसेस such as biophysics, biomathematics, biochemistry, biogeography, bioeconomics। और आपको हर किसी का पता होना चाहिए। एग्जाम्पल को सेट कर लें हमने, जैसे बायोफिजिक्स में मैंने आपको एक्सरेज की एग्जाम्पल दे दी, बायोमैथमेटिक्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी कोविड-19 की या डेंगू या कोई भी ऐसे डिजीज़ की जिसके अंदर हम डेटा की एनालिसिस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उनका रिलेशन केमिस्ट्री से भी है और बायोलॉजी से भी है। अब बायो जियोग्राफी के अंदर एग्जाम्पल्स आप पेंगुइन को समझ लें कि वो अपने पार्टिकुलर रीजन के अंदर ही रहते हैं। और जिसी तरह बायो इकोनॉमिक्स के अंदर मीट की प्रोडक्शन हो गई, एग की प्रोडक्शन हो गई, ये सारी एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप क्या करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। और आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को ही बिल्ड करना है, ये नहीं सिर्फ हमें मेमोराइजेशन को फॉलो नहीं करना बल्कि कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, ताकि हमें आगे जाके फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी ऐसी बात जो कि आपको लग रहा हो कि मुझसे रह गई हो, लेफ़्ट कर रहा हूँ मैं, या फिर आपको कुछ समझ ना आए हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछें। आई विल टेल यू, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल।